एवरीवन, आज हम अपना नया सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जितना हो सकता है हम डेली का एक सेट करेंगे जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे। 25 क्वेश्चन सीजीएल के बोथ लैंग्वेज में होंगे। तो हमारी शिफ्ट वन का पहला सेट है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंग्लिश में मीडियम में भी और हिंदी में, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाई 49 की एट द पावर 15 - 1। ठीक है, वो कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या है जो 49 की पावर कितनी है भैया। 49 की पावर है 45। 49 और 15 है, 15 है और -1 से डिवाइड हो। देखिए 49 की पावर 15 लिख दीजिए, -1 कर दीजिए। तो इसका नियम क्या होता है, ए की पावर m माइनस बी की पावर m। ठीक है भैया, जब भी कोई ऐसी कंडीशन हो और m क्या हो भैया, m बराबर हो हमारे पास ओड, m बराबर हमारे पास क्या ओड, तो एक फैक्टर क्या बनेगा उसका, a माइनस बी बन जाएगा। ठीक है भैया, तो 49 की पावर में मतलब 49 -1 हो जाएगा 48। तो 48, देखिए 48 इसमें कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन 48 किसके टेबल में आता है, 8 के में। तो हम इसको क्या कर देंगे, आंसर 8 कर देंगे। एक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर a की पावर m है और b की पावर m है तो हमारे पास m इज इक्वल टू ओड होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा फैक्टर बनेगा a माइनस बी। और अगर a की पावर m है प्लस b की पावर m है और m इज इक्वल टू हमारे पास क्या है भैया, इवन है, तो हमारा फैक्टर क्या बनेगा, a प्लस बी। इस सेम क्वेश्चन को 49 की पावर 15 -1 को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन है ना कुछ डाउट रहता है कई बार मन में कि मैं 7 की पावर 2 की पावर 15 कर देता हूँ और यहाँ 1 की पावर 2 की पावर 15 कर देता हूँ। तो आपको पता है पावर से पावर गुणा होती है हमेशा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 की पावर 13 माइनस 1 की पावर 13। और मैंने बताया था अभी, या a की पावर m हो या b की पावर माइनस m हो या a की पावर m हो या प्लस की पावर b की पावर m हो, बीच में साइन कोई सा भी हो, अगर m की वैल्यू इवन होगी तो हमारा एक फैक्टर क्या हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा। तो 7 + 1 8 भी कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने जो पीछे पैटर्न बताया है आपको, तो ये वाला बताया है ओड पावर, यहाँ पे ओड गिवन है। तो अगर हम ओड ही मान के इसको भी ओड मान के करेंगे तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक इजी टास्क हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। वो कह रहा है दो संख्याओं का द HCF ऑफ टू नंबर इज 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम। वो कह रहा है दो संख्याओं का HCF 12 है और उनमें से कौन सा उनका लघुत्तम समावर्तन मतलब एलसीएम नहीं हो सकता। तो देखिए पहला जो कॉन्सेप्ट है, जब भी कोई वैल्यू होगी तो वो एलसीएम हमेशा 100% किससे डिवाइड होएगा, HCF से डिवाइड होएगा, क्योंकि वो दोनों एक ही फैक्टर को फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो देखिए 12 HCF है मेरा, तो 12 के टेबल में मैं 72 करूँ तो डिवाइड हो जाएगा। 12 के टेबल में मैं 60 को डिवाइड करूँ तो हो जाएगा। 12 के टेबल में मैं 84 को करूँ तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 90 12 के टेबल में पॉइंटों में आएगा जो कि पूरा डिविजिबल नहीं है। और जब एलसीएम HCF से हमेशा क्या होता है भैया, एलसीएम HCF से हमेशा पूरी तरह डिवाइड होता है, लेकिन ये 90 वाले ऑप्शन में पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 90। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें बोल रहा है कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाई 8% एंड 5% रेस्पेक्टिवली, बाई हाउ मच परसेंटेज विल द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज। तो देखिए क्या कह रहा है, एक आयत है, उसकी लंबाई है, उसकी चौड़ाई है, उसमें 8% की वृद्धि कर रहा है और दूसरे में 5% की वृद्धि कर रहा है। तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए जब भी कोई दो वैल्यू प्लस हो या माइनस हो तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, ए बी अपॉन 100। ठीक है भैया, अगर वो क्या बोले वृद्धि बोलता है हमें
तो हमें किसकी वैल्यू लेनी है, प्लस की, और अगर वो कमी बोलता है तो हमें किसकी वैल्यू लेनी है, माइनस की। तो पहली लाइन में भी वृद्धि बोला है तो ए प्लस बी और प्लस ए बी बटे 100, ठीक है। तो देखिए 8% की हुई प्लस 5% की हुई प्लस 8 गुना 5 बटे में 100 हो गए, 8 5 13 हो गए भैया, प्लस यहाँ 40 आएंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो 0.4 आएगा। तो अब बोलते 13.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 13.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13.4 हो जाएगा। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 13.4% का इंक्रीज हो जाएगा। और 13.4% कौन से ऑप्शन में है भैया, फर्स्ट ऑप्शन में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी क्रम में हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए फोर्थ नंबर में कह रहा है, ए डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल्स गुड्स एट ए 12.5% लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस बट यूजेज 28 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 36 ग्राम, व्हाट इज हिज परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। देखिए भैया वो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है, लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम का वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको पता है 12.5% की हानि पे बेच रहा है, तो 12.5% को मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, 25/2 लिख लूँ। और परसेंटेज हटाऊँगा तो अपन में क्या आ जाएगा, 100, 25 चौके 100, तो 1/8 आ जाएगा। मतलब अगर इनिशियल वैल्यू मेरी 8 थी तो एक का लॉस हुआ, लॉस को क्या कहते हैं, माइनस। तो इनिशियल मेरी 8 थी तो फाइनल वैल्यू मेरी कितनी है, 7। स्टार्टिंग में कितनी वैल्यू थी भैया, 36, और अब कितनी वैल्यू मेरे पास, 28। तो देखिए यहाँ पे दो तरीके होते हैं, या तो आप 8 से इस 36 को डिवाइड कर दीजिए, या 8 से इस 36 को मल्टीप्लाई कीजिए और इस 7 से 28 को कीजिए। तो ये मेरी सेलिंग प्राइस, मतलब ये मेरा सीपी आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस, और ये मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और दोनों का डिफरेंस क्या होता है, तो प्रॉफिट या फिर लॉस। या फिर हम डिवाइड करके कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 नीम 36, 7 एकम 7, 7 चौक 28। मैंने स्पेस की वजह से आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है भैया, समझ रहे हैं। तो अब आप देखिए 2/9, 1/4, अगर मैं ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये शुरू की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू कितनी है, 8, और ये 9 क्या है। तो मतलब मैंने 8 रुपये में कोई सीपी मीन्स क्रय मूल्य, मैंने 8 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और विक्रय मूल्य कितने में कर दिया, 9 रुपये में कर दिया। तो मेरे को प्रॉफिट होएगा, लाभ होएगा कितने का, लाभ क्या होता है, विक्रय माइनस करे। तो मेरे को 1 रुपये का लाभ हुआ, और क्रय मूल्य कितना है। देखिए भैया अगली स्लाइड में करते हैं, मेरे पास 8 आ गया और 9 आ गया, तो ये मेरे पास आ गया सीपी, इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं और हिंदी में क्रय मूल्य बोलते हैं। और ये हो गया एसपी, जिसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है भैया। और लाभ पी मीन्स प्रॉफिट बराबर क्या होता है, विक्रय माइनस क्रय, ठीक है। तो विक्रय कितना है मेरे पास, 9 माइनस 8, तो ये तो मेरे पास प्रॉफिट आ गया 1 का। और प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपोन में सीपी इंटू में 100, मतलब लाभ बटे क्रय गुणा में 100, ठीक है भैया। तो लाभ कितने का होगा मुझे, 1 रुपये का होगा, किस पे हुआ, 8 पे, और बटे में 100, 4 दूनी 8, 4 पे 25, कितना आ जाएगा भैया, 12.5% आ जाएगा। वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 12.5 में परसेंट, मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर किस में है, 12.5%, ऑप्शन नंबर सेकंड में। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हमारे की। तो 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है, रिया रिया could not decide between discount of 30% or two successive discount of 25% and 5%, both given on the shopping of the 3,840 rupees. What is the difference between both the discount? रिया 30% की छूट, या तो रिया को, देखिए भैया क्या कह रहा है सवाल को, रिया 30% की छूट या 25% और 5% की, 25% और 5% की दो क्रमिक छूट दे रहा है। मतलब वो कह रहा है या तो उसको 30% दे
या फिर वो कन्फ्यूज हो रहे हैं, वो कह रहा है 25% भी दूंगा और 5 उसके साथ दूंगा। तो तो ये दोनों छूट दूंगा, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रही कि भाई कौन सी छूट ले। लेकिन दोनों खरीदारी पर उसको 3840 रुपया दिया जा रहा है। ठीक है, अगर मैं 30% की छूट पे बेच खरीद दूंगा तो भी 3840 में मिलेगा, और 25 और 5 दोनों की छूट कम लेके खरीद दूंगा तो भी कितने मिलेगा, 3840 रुपये मिलेगा। तो दोनों छूट में अंतर क्या है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए, पहले वाला डिस्काउंट है भैया, वो हमारे पास कितना है, 31। अगर दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे, आपको दो कर्मिक बट्टे दे, तो आपको याद रखना है एक फॉर्मूला छोटा सा, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। अब इतना टाइम नहीं होता कि फ्रैक्शन से सोल्व करें, वैसे करें। आप ऐसे समझ लीजिए भाई, 5%, 25% और 5%, और -25 इंटू में 5 अपॉन में 100। ये हो गया भैया। अब देखिए, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा थोड़ी देर के लिए, तो ये कितना है भैया, 30, और ऊपर भी कितना है, 30। तो ये देखिए, दोनों का डिफरेंस करूँगा, 30 से 30 कट गया। और देखिए, 25 पंजे कितने होते हैं, 125। 125 बटे में कितने हैं, 100। ठीक है, तो 25 पंजे 125, 25 चौके 100। ठीक है भैया, 25 चौके 100। और डिफरेंस हो रहा है, तो मतलब 5 में से 4 गए तो कितना बचा, 1। ठीक है, कितना बचा भैया, 1 बच गया। तो देखिए, मतलब क्या कहने का मतलब है, अगर मैं 4 रुपए की चीज़ है तो 5 रुपए की खरीदी, मतलब सॉरी, देखिए भैया कि जो डिफरेंस आया वो कितना आ गया, 25 × 5% आ गया, इंटू में 100 तो लगना ही है। अब देखिए, मेरे पास में टोटल वैल्यू कितनी है, 3840। उसका मैं कितना निकाल दूँ, 5/4 निकाल देता हूँ। और परसेंटेज है ये, तो वैल्यू हटाने के लिए अपोन में 100 लगा देता हूँ। तो देखिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, 4 × 2 कितने होते हैं, 8, 8 चौक 32, 6 बच गए, 8 8 64। तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 48 रुपीज़ आ जाएगी भैया। तो मेरे पास 48 रुपीज़ ऑप्शन नंबर बी में है, वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। वो कह रहा है 2500 रुपये प्रति वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 8 वर्षों के लिए निवेश किए जाते हैं। तो जब मैच्योरिटी हो जाती है पूरी तरीके से, तो उसको 3725 रुपये की राशि प्राप्त होती है। प्रति वर्ष भुगतान किए जाने वाले साधारण ब्याज की दर कितनी थी। ठीक है भैया, वो कह रहा है 2500 when invested for 8 years at a given rate of simple interest per year and amounted to 3725 on maturity. What was the rate of simple interest that was paid per annum? मतलब वो आपसे रेट पूछ रहा है, और आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज क्या होता है, पी मतलब मूलधन प्रिंसिपल, रेट मीन्स आर दर, और टी मीन्स टाइम बटे में 100। ये फॉर्मूला होता है। अब आप एक चीज़ देखिए, जो ये वाली वैल्यू है हमारे पास, ये टोटल अमाउंट दे रखी है। टोटल अमाउंट जिसे मिश्र धन बोलते हैं या अमाउंट बोलते हैं, कितनी दे रखी है, 3725। और प्रिंसिपल मूलधन कितना दे रखा है भैया, 2500 दे रखे हैं। अगर मैं माइनस करता हूँ तो ऐसा ही आएगा, ऐसा ही मीन्स साधारण ब्याज। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, मिश्र धन, और भैया इसको क्या बोलते हैं, मूलधन। तो देखिए, 5, 2, 2, 1, 1250 रुपये मेरे पास क्या आ गया, ब्याज आ गया। तो आपको पता है ये साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो 1250 नहीं, 1225, सॉरी, 1225 रुपये मेरे पास साधारण ब्याज आ गया। और मूलधन मेरे पास कितना है भैया, 2500। दर कितनी है मेरे को निकालनी है, और समय मेरे को गिवन है कितना, 8 ईयर्स। और अपेन में 100 कर देता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25 चौके 100 होते हैं, और 25 पंजे कितने होते हैं, 25 चौके 100 होते हैं, और 25 तो 225 निम्मा 225, सॉरी कितने हो गए, 25 निम्मा 225, क्योंकि 100 पे गया तो बाकी 225 बच गए ना। 25 निम्मा 225, 49 बच गया। तो ये 8 उठा के इधर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, 49/8
8 से डिवाइड करेंगे, 8 छिंग 48, कितने बचे भैया? एक एक बच गया, 48 एक बच गया, 0 पॉइंट लगा दिया, 8 एकम 8, कितने बच गए? दो बच गए। तो 2 8 दूनी 16 और 8 पंजू 40। तो 6.125% मेरी क्या हो जाएगी? दर हो जाएगी। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसी क्रम में हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 समझने के लिए हर बार एक क्वेश्चन आता है मीन प्रपोर्शन का। तो मीन प्रपोर्शन या मध्यानुपात निकालने के लिए जो पहली वैल्यू उसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो मीन प्रपोर्शन निकालने का फॉर्मूला होता है √a गुणा बी। तो √a मतलब ए की वैल्यू 169 है और बी की 144 है। और आप समझदार हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है? 13, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 12, और 13 गुणा 12 कितने होते हैं? 156। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी क्रम में हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन में। वो कह रहा है द बैटिंग एवरेज ऑफ 27 इनिंग्स ऑफ ए क्रिकेट player is 47 runs. His highest score is an inning exceeded his lowest score by 157 runs. If these two innings are excluded, the average score of the remaining 25 innings is 42 runs. Find his highest score in an innings. देखिए वो क्या कह रहा है हिंदी में। 27 पारियों में किसी क्रिकेट खिलाड़ी का औसत रन 47 रन है। देखिए भैया एक बात याद रखिए आप कि जब भी आपको क्या बोले औसत, तो एवरेज, इंग्लिश में एवरेज होता है, हिंदी में औसत। तो औसत होता है योग गुना अपोन में संख्या। ठीक है, योग अपोन में संख्या। और योग निकालना हो, मैं कहता हूँ 5 स्टूडेंट है क्लास में और सबको 5 कैंडी मिली, टॉफियाँ मिली, तो कितनी मिलेंगी? तो 5 गुना 5 करेंगे ना 25। तो योग क्या होता है? औसत गुना में संख्या। ठीक है भैया, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए उसने क्या कहा है हमें कि जो 27 इनिंग है उसमें 47 रन है। तो योग कितना हो जाएगा 27 इनिंग का? 27 गुणा में 47 हो जाएगा। ठीक है भैया। और देखिए वो कह रहा है कितना हो जाएगा भैया? 1269 अगर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है यदि एक पारे में उसका उच्चतम स्कोर उसके निम्नतम स्कोर से 157 अधिक है। मैंने मान लिया भाई एक पारी में उसका निम्नतम स्कोर है x, तो उच्चतम उससे 157 अधिक मतलब कितना हो जाएगा? x और x प्लस 157। तो देखिए अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, क्यों जोड़ा अभी देखिए अगली लाइन में पता लगेगा। यदि 2 पारियाँ हटा दी जाए तो शेष पारी 25 पारियों का औसत 42 है। तो आपको पता है 25 पारी का औसत कितना है भैया? 25 पारी का 42 है। तो कुल कितना हो जाएगा? 42 गुणा में 25। ठीक है, और किसके बराबर में वैल्यू दे रखी है? 27। देखो ये एक पारी, ये एक, ये 2 और 25 यहाँ, तो टोटल पारी कितनी होगी? 27। और 27 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1269। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए ये कितना हो जाएगा? ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई? 1269 के। ठीक है, अब मैं इसको जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा? 2x। ये कितना है? 157। और इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा? 1050 बराबर 1269। ठीक है भैया। अब मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये 2x और ये कितना हो जाएगा? दोनों जोड़ के ये हो जाएंगे 1207। ठीक है, बराबर 1269 ने 1269। ये 1207 उठा के इधर लेके जाएंगे मैं, तो इसको इधर लेके गए तो कितना बच जाएगा? देखिए अगली स्लाइड में करते हैं। तो ये 2x बराबर 1269 माइनस 1207, तो कितने बच गए? 2x बराबर 62। तो x का मान कितना आ गया? 31। ठीक है भैया। उसने हमसे क्या पूछा है? उसने हमसे पूछा है एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर कितना है। देखिए 2 स्कोर माने थे, एक x मानना था और एक x प्लस 157 माना था ना। तो देखिए
मैं अगर एक्स की वैल्यू तो मेरे पास निम्नतम स्कोर कितना आ गया, एक्स बराबर 31, तो एक्स प्लस 157 माना था, तो 31 प्लस 157 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 881, तो 188 आ गया। देखिए ऑप्शन में है या नहीं 188, तो 188 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकंड में, वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, क्या हो जाएगा 188। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर, ये वो कह रहा है पी एंड क्यू कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 15 days एंड 10 days रेस्पेक्टिवली, दे स्टार्टिंग डूइंग द वर्क टुगेदर, बट आफ्टर 2 days क्यू had to leave and P alone completed the remaining work. In how many days was the whole work completed? देखिए वो कह रहा है दो लोग हैं, कौन है, एक P है और एक क्यू है, और वो एक 15 दिन में काम करता है और एक 10 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने लेकिन काम एक साथ किया और 2 दिन बाद क्या वो छोड़कर चला गया, तो 2 दिन तक एक साथ करा देंगे। आपको यहाँ पे जो वैल्यू लिखनी है वो वैल्यू आपको ऐसे लिखनी है जो इन दोनों के किस में आए, टेबल में आए। तो इन दोनों के टेबल में आपको पता है 15 के टेबल में 30 आता है और 10 के टेबल में भी 30 आता है, तो 15 दूनी 30, 10 तिया 30, ठीक है। अब देखिए दोनों मिलके कर रहे हैं तो ये कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं भैया, और कितने दिन तक कर रहे हैं ये, 2 दिन तक, तो 2 दिन में कितना कर देंगे, 10। तो आप देखिए टोटल वर्क 30 था, उसमें से 10 काम हो चुका तो बचा कितना, 20। अब कौन छोड़ के जा चुका, क्यों जा चुका, तो करेगा कौन, पी, और पी कितना करता है 2, और करना कितना है 20, तो पी बराबर कितना करेगा 20/2 करेगा, मतलब कितने दिन किया, 10 दिन। लेकिन उसने पूछा हमसे केवल पी का नहीं पूछा, उसने कहा पूरा काम कितने दिन हुआ, तो आपको पता है 10 दिन तो अब हुआ, और स्टार्टिंग में कितने दिन किए थे, 2 दिन, तो कितने हो गए, 12 दिन हो गए। तो हमारा टोटल काम कितने दिन में होगा, पूरा 12 दिन में। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12 days। इसी क्रम में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 10। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है इन ए रेट 1500 मीटर रेस है, 1500 मीटर की रेस है, अनिल बीट्स बकुल बाई 150 मीटर एंड इन द सेम रेस बकुल बीट चार्ल्स बाई 75 मीटर, बाई व्हाट डिस्टेंस डज अनिल बीट चार्ल्स। तो देखिए भैया, देखिए दो लोग हैं, पहले कौन है, एक अनिल है और एक कौन है भैया, बकुल है, ठीक है। अनिल 1500 जा रहा है तो बकुल कितना जा रहा है भैया, 150 मीटर कम, तो कितना हो गया 1350 हो गया। अब कह रहा है सेम रेस, सेम रेस मतलब अब कौन जा रहा है, बकुल, तो बकुल कितना जा रहा है 1500, और दूसरा कौन है चार्ल्स, वो कितना कम ले रहा है 75, तो कितने बच गए 1500 में 75 कम हुए तो 1425 बच गए। हाँ भाई, कितने बच गए, 1425 बच गए। अब देखिए ये 4 फ्रैक्शन हो गए, मतलब देखिए बकुल बकुल की ए जा रही है, तो आपको पता है 1500, जैसे मैं ये ए अनुपात बी रेशो सी हो, तो ये कॉन्सेप्ट समझना, हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे। तो वही चीज़ बनाने के लिए मैंने छोटा सा स्टेप हो जाएगा, लेकिन आप इजीली कर लोगे। 1500 मैंने लिखा 1350, इधर लिखा 1500 और इधर लिखा 1425। देखिए ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, और ये, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1500 गुना 1500, बीच वाले की वैल्यू आ गई 1500 गुना 1350, और तीसरे वाले की वैल्यू कितनी आ गई 1350 गुना में 1425। देखिए 1500 से मैंने काट दिया इसको भी और इसको डिवाइड करूँगा 1500 से, ये सेम कट जाएगा, छोटी वैल्यू हो जाएगी, 0 से 0, 15 ढाई 100 बचा, 15 निम में 135, मैं 1425 को 10 से गुणा कर लेता हूँ, तो 9 पंजू 45, और 9 दूनी 18 और 4 22, 2 और 9 चौक 36 और 2 38, 3 9 और 3 12, और अपोन में कितना है 10, तो ये पॉइंट लग जाएगा एक के बाद में भैया, ठीक है। तो देखो अगर नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, तो हमारे पास पहले वाले की वैल्यू कितनी है 1500, दूसरे वाले की वैल्यू कितनी है 1350,
और तीसरे वाले की वैल्यू कितनी आई 1282 पॉइंट कितनी थी 5, यही थी ना, देखते हैं 1 मिनट। हाँ ये आ गई। अब देखिए उसने हमसे पूछा अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी से हराता है। तो देखिए ये वाले जो इनिशियल वैल्यू है ये किसकी है भैया, ये हमारे पास अनिल की है, ये बकुल की है और ये चार्ल्स की है। तो अब देखिए ये 1282.5 और इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। तो 1500 में से मैं 1282.5 घटाऊंगा। देखिए 1500 के बाद में पॉइंट लगा दूंगा 0 और 1282.5 घटाऊंगा। तो देखिए 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7 और कितना बच गया देखिए 9, 9 में से 8 गया 1 और यहाँ कितने बच गए 4 में से 2 गए 2 और 1 में से 1 गया तो 0। तो 217.5 मीटर मेरा क्या जाएगा आंसर। देखिए ऑप्शन में कौन से में, तो ऑप्शन नंबर ए में है, क्या है भैया सॉरी, ऑप्शन नंबर ए में है। तो वो मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए भैया हमें दे रखा है इफ एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपन 5 की पावर 5 इंटू में एक्स की पावर क्यूब। तो ये देखिए वो क्या कह रहा है, ये हमें वैल्यू गिवन है, ये वाली वैल्यू हमें गिवन है। अगर देखिए मैं इस वैल्यू को थोड़ा सा क्या करूँ शॉर्ट करूँ, ये देखिए +1 बराबर 0। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो सबसे पहले है ना एक्स से डिवाइड कर देना सभी को। 0 किसी चीज़ से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। देखिए 2 पावर से 1 पावर हट जाएगा तो x बचेगा, यहाँ x से x कट गया तो यहाँ -5 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा 1/x और इज इक्वल टू 0। ये 5 उठा के मैं इधर लेके जाऊँगा तो देखिए 1x इंटू में 1 प्लस x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। ठीक है भैया। अब देखिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में करता हूँ क्वेश्चन। हमें दे रखा है x की पावर 6 x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 प्लस 1/5x³। ये हमें गिवन है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है देखिए ये हमसे पूछ रहा है वो, तो ये पूछ रहा है तो उसको निकालेंगे 1 मिनट। देखिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए मैं ये 5 बाहर निकाल लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो ये देखिए x की पावर 6 के अपोन में x की पावर 3 लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ ना भैया। ऐसे x की पावर 4 के अपोन में x की पावर 3 लिख सकता हूँ, ऐसे x की पावर 2 के अपोन में x की पावर 3 लिख सकता हूँ और ऐसे 1 के अपोन में x की पावर 3 लिख सकता हूँ। देखिए 3 पावर से 3 कट जाएगा। ये जब भी पावर ऐसे हो जैसे यहाँ 6 और यहाँ 4 हैं और जब बेस सेम हो तो ये पावर क्या होती है माइनस हो जाती है। ठीक है क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। तो यहाँ कितना बच गया x की पावर 3, 4 पावर से 3 कट गए तो 1 पावर बच गई। यहाँ 2 से 3 कटा तो 1 बच गया अपोन में और यहाँ 1/x का क्यूब बच गया। बाहर कितना है 1/, इसको देखो क्यूब को एक साथ लिख लेते हैं x प्लस 1/x को एक साथ लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू 1/5 x प्लस 1/x प्लस x³ प्लस 1/x। ये हमें निकालना है। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में एक बात बताता हूँ मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 5 गिवन है और हमसे पूछ ले x³ प्लस 1/x³, तो इसको निकालने का शॉर्टकट होता है n³ प्लस 3n। ठीक है n³ माइनस 3n होता है, प्लस नहीं। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। तो 5 की पावर 3 माइनस 3 गुणा n की वैल्यू ये वाली होगी। ठीक है 125 माइनस 15 कितने बच गए भैया 110।
देखिए अभी पीछे क्या किया है हमने, जो वैल्यू निकाली इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, इस वाले की 110, और इसकी वैल्यू कितनी गई मैंने, x+1/x की 5। ये हो जाएगा ना। देखिए अगली स्लाइड में कर दें। तो देखिए अगली स्लाइड में इसकी वैल्यू जो हमें जो सवाल निकालना है वो क्या कह रहा है, 1/5 x+1/x प्लस x³ +1/x³ बोल रहा है हमें। तो आपको पता है 1/5 x+1/x की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस 110। ठीक है भैया, तो क्या हो जाएगा 1/5 115, 5 के पार टेबल में काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो कितना आ जाएगा 23 आंसर आ जाएगा। आप देखिए ऑप्शन में कौन से में है, ऑप्शन नंबर सी में 23 है, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें टाइम क्या है कि इसमें टाइम बहुत कम लगना चाहिए, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ में सिखाना पड़ रहा है, इसलिए वीडियो में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो आप 2 की स्पीड में करके देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो इसके रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कोई भी डाउट हो आपको किसी भी सवाल को लेकर तो बेहिचक आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक तो कर ही दीजिए, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है इस बात से। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। वो देखिए वो कह रहा है इफ़ 17 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 इक्वल अपोन में 7 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 17 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 2 माइनस के इक्वल टू 24, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के। कह रहा है यदि 17 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 बटे में 17 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 2 माइनस के बराबर 24 हो, तो के का मान बताइए। तो देखिए भैया एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, छोटी सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। a³ प्लस b³ होता है, वो किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू में a² प्लस b² माइनस ab के इक्वल होता है। ठीक है भैया, अब देखिए इस वाली वैल्यू को मैं, ये देखिए ये इसके इक्वल है, तो इसके इक्वल है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मतलब इस वाली वैल्यू को इसके इक्वल बना लूँ। मतलब a मान लेता हूँ 17 प्लस 7, ए स्क्वायर क्या मान लूँ, 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 7 गुणा 17। यही होएगा ना भैया, यही होएगा ना। जब मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन तो आप साथ के साथ खुद भी बोला करो कि हाँ जी यही होगा, तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अपोन में देखो ये वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू को मैंने ये लिख लिया पूरा, उसके अपोन में भी दे रखी वैल्यू कितनी, 17 की पावर 2 7 की पावर 2 माइनस के, और ये देखो पूरी वैल्यू किसके इक्वल है भैया, 24। अगर मैं 17 और 7 जोड़ूँ तो कितने आएंगे, 24। देखिए इस 24 से 24 कट जाएगा। अगर मैं आपसे एक शॉर्टकट पूछूँ तो देखिए मैं अगर दोनों वैल्यू को बराबर रखूँगा फिर निकालूंगा सवाल, तो ये देखिए थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर बराबर रखता हूँ 7 की पावर 2 माइनस 7 गुणा 17 बराबर 17 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 2 माइनस के, ऐसे रखूँगा। तो देखिए इस 17 की पावर 2 इधर लेके आऊँ तो माइनस से ये कट जाएगा, और इस 7 की पावर 2 से ये कट जाएगा। तो देखिए इधर क्या बचा, इधर बचा माइनस का के, और इधर बचा 17 गुणा 7 माइनस का, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और 17 7 तो 119 हो जाएगा। तो मैं आपको छोटा करा दूँ, देखिए इतना बड़ा करना भी नहीं पड़ेगा, बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा सिंगल स्टेप में। देखिए आपको इतना कुछ भी लिखना भी नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ 17 की पावर 2 है, 17 की पावर 2 से ये कट गया, 7 की पावर 2 से ये कट गया। देखिए इधर कितना है माइनस का के, और इधर कितना है माइनस 17 गुणा 7 है भैया, माइनस से माइनस कट गया। 17 गुणा 7 कितने होते हैं भैया, 119 होते हैं। मेरा आंसर कितना आएगा, 119। कितना होता है के की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 17 गुणा 7 119 हो जाएगी, और 119 ऑप्शन नंबर
ए में, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 एग्जैक्टली सेम 12 का नंबर जैसा है। तो मैंने इसमें अब पूरा कॉन्सेप्ट तो बताने की जरूरत नहीं है ना। देखो मैंने क्या कहा था, 4 ए माइनस बी कितना बताया था, 17 माइनस 7, और नीचे ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी, 17 गुणा में 7, यही आएगा ना। अपोन में देखिए 17 का स्केयर प्लस 7 का स्केयर प्लस बी, और ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल दे रखी है भैया सवाल में। ठीक है, 4 17 की पावर 3 7 की पावर 3, 17 का स्केयर प्लस 7 का स्केयर प्लस बी इक्वल टू 40। ये अगर मैं घटाऊंगा तो 10 गुणा में ये 4 होके 40 से 40 कट जाएगा। और जो पिछला सवाल समझाया, देखिए 17 की पावर 2 17 की पावर 2 से, और 7 की पावर 2 7 की पावर 2 से। देखो इधर p प्लस का है तो उधर भी ऊपर वैल्यू प्लस की है वैल्यू। 17 गुणा 7 कितना आ गया, 119 आ गया। तो हमारी p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 119। आई होप गाइस अब बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। अगर 1% भी आपको डाउट लगता है, किसी सवाल में कोई मिस्टेक हो जाती है बाय मिस्टेक, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है गाइज। और अगर आप ध्यान से समझोगे तो पूरे मैथ का कॉन्सेप्ट आ जाएगा इन 25 क्वेश्चन में। अगर हम डेली एक पेपर की कोशिश करते हैं, भाई 25 है ना, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ कि 25 ही करा दूँ, डेली का एक पेपर कराऊँ आपको। तो महीने में 750 क्वेश्चन हो जाएंगे। और एक शिफ्ट मतलब अगर सीरियल 22 की बात करें तो 40 शिफ्ट मतलब 40 दिन में 40 पेपर। ठीक है, तो 1000 क्वेश्चन तो वही हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। वो कह रहे हैं दो वर्त हैं, ठीक है, दो सर्कल की बात कर रहे हैं। दो सर्कल, टू सर्कल टच ईच अदर, मतलब दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। मैंने टच करा दिया भैया। वो कह रहे हैं एक्सटर्नली एट पॉइंट पी, तो मतलब जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं इसको मैंने मान लिया पी। ठीक है, ए बी इज ए कॉमन टेंजेंट ऑफ ए टू सर्कल। टेंजेंट क्या होता है भैया, कॉमन टेंजेंट उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ। जैसे ये कोई भुजा ऐसे टच करती हुई जा रही है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है भैया, वो कह रहे हैं दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः पी पर छूते हैं। बात छुआ दिए भैया। दो ए बी दोनों वृत्त की उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा है, तो ए बी उसकी अनुप्रस्थ रेखा बना दिए। ए बी स्पर्श बिंदु बना दिए। एंगल की बात कर रहा है वो, एंगल पी, यहाँ से एक पॉइंट खींचा पी ए और बी, ऐसे बना दिया, और एक ऐसे बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो एंगल जैसे ये लिखा हुआ है, पहले इसका मीन समझिए, पी ए बी, इसमें जो बीच वाला होता है ना उसकी वैल्यू गिवन है कितनी हमें, 40। तो देखिए पी ए बी में जो 40 वैल्यू है वो एंगल ए की वैल्यू गिवन है हमें, कितने गिवन है भैया, 40। तो आपको पता है जब भी कोई ट्रायंगल बनेगी और इस पे देखो दोनों भुजा जाके ज्वाइंट हो रही है, तो जो ये वाला एंगल होता है कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो आप देखिए कि भाई मेरे पास में एक एंगल है 90 डिग्री का, एक है 40 डिग्री का, कितना है, एक मेरे पास है 90 डिग्री का, एक है 40 डिग्री का। और आपको पता होगा एक ट्रायंगल के तीन सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब तीनों भुजा के तीनों कोणों का योग कितना होता है हमेशा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होता है, तो यहाँ 90 और 40 कितने हो गए, 130। तो 130 180 में घटाऊंगा तो कितने बचे, 50 डिग्री बचा। तो जो एंगल बी का मान हो जाएगा, देखो क्या पूछा, ए बी पी, तो बीच वाला बी होगा ना, तो बी की वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं अपने पे। वो कह रहा है रेडियस ऑफ ए सर्कल 10 सेंटीमीटर, एंगल मेड बाई कोड ए बी एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल 60 डिग्री। उस जीवा की लंबाई कितनी है, बोला एक वृत्त है। ठीक है भैया, क्या एक वृत्त है। तो देखिए भैया वो कह रहा है एक सर्कल है और उस सर्कल के रेडियस 10 सेंटीमीटर, एंगल मेड बाय कोड। देखो कोड क्या होता है, जीवा होती है ये वाली। कह रहा है ए और बी कोई कोड है, उसकी जीवा है। ठीक है, और ये जो सेंटर है यहाँ मैंने मान लिया ओ है बीचों बीच, और ये पॉइंट मिला के यहाँ जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का।
देखिए जो ये वाली साइड होती है ये 10 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है कि जो ये भी त्रिज्या है और ये वाली साइड भी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो हमने उसने ये वाली वैल्यू पूछी हमसे, ए बी की वैल्यू पूछी उसने। तो आपको पता है कभी आपने कोई ट्रायंगल पढ़ी हो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, मतलब समबाहु त्रिभुज की, उसकी ये भुजा ये भुजा ये भुजा तीनों भुजा बराबर होती है। और ये जो तीनों एंगल होते हैं कितने कितने डिग्री के होते हैं, 60 के। तो देखिए ये भुजा 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर, तो ये तीसरी भुजा भी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर एंगल पूछता तो हमसे कितना हो जाता, 60 डिग्री का हो जाता। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या था, बिल्कुल 1 सेकंड का सवाल है, ज्योमेट्री सबसे आसान है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। तो वो ये कह रहा है कि अगर उसकी रेडियस सर्कल के 10 सेंटीमीटर, तो ये वाला 10 सेंटीमीटर, ये वाला भी 10 सेंटीमीटर है, ये एंगल 60 है। तो एक इक्विलेटर ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज की थ्योरम क्या होती है कि अगर उसकी सभी भुजाएं समान हैं या एक एंगल 60 है तो सभी एंगल 60 के होंगे। और जो अगर 60 के तीनों एंगल है तो उसकी तीनों भुजाएं समान होंगी। अगर तीनों भुजाएं समान है तो उसके तीनों कोण समान होंगे। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर अपने 16 पे चलते हैं। देखिए भैया वो कह रहे त्रिभुज ए बी सी में ए बी 12 सेंटीमीटर, ए सी 10 सेंटीमीटर और एंगल बी ए सी 60 डिग्री है। भुजा बी सी की लंबाई का मान क्या है, वो हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, वो कह रहा है इन ए ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ए सी इज 10 सेंटीमीटर एंड एंगल बी ए सी 60 डिग्री, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लेंथ साइड बी सी। देखिए हमसे ये वाली वैल्यू जो ए बी की है ये कितनी दे रखी है उसने, 10 और ये 12, और ये हमसे वैल्यू पूछ रहा है। देखिए अगर आपको कोई तीन भुजा की बात हो और एक एंगल का मान दे रखा हो तो आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, बी सी की, तो मैं इसको मान लेता हूँ सी। इस वाली भुजा को मान लेता हूँ ए, इसको बी और इसको सी। सी स्केयर निकालना है तो क्या होगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab और इंटू में कोस जो दे रखा है, कितना दे रखा है भैया, 60 डिग्री। ठीक है, तो सी स्केयर निकालना है, ए की वैल्यू कितनी है, 10 का स्केयर प्लस 12 का स्केयर माइनस 2 गुणा 10 गुणा में 12 और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है भैया, 1/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। 10 की पावर 2 कितनी होती है भैया, 100। 12 की पावर 2 कितनी होती है, 144 माइनस 120। कितने हो गए भैया, 244 माइनस 120 कितना बच गया भैया, 124। अगर मैं सिर्फ सी की बात करूँ तो रूट में क्या हो जाएगा, 124। आपको पता है 11 का वर्ग कितना होता है, 121। अब आप इसको सोल्व तो करने बैठोगे नहीं, तो 11 से कुछ बड़ा आएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अगर फिर भी आपको डाउट लगता है कि सर हमें तो सोल्व करना है रूट, तो 124 ले लीजिए। पीछे से दो दो के फैक्टर, एक एक कम, एक 24 बच के एक का डबल लिखेंगे 2, कितने पे जाएगा, 5 पे, एक पे लेता हूँ, एक एक कम, एक 21, कितने बच गए 3, पॉइंट लगा देंगे, 2 0 उतार लेंगे। 11 का डबल 22, कितने पे जा सकता है, एक पे, 221। कितने बचे, 9, 9 में से 2 गए 7, 2 0 उतार ले, 100, ये कितने हो गए, 222 हो गए। कितने पे जा सकता है, लगभग 3 पे। कितना आ गया, 3 पे, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 11.13 सेंटीमीटर आ गया या नहीं। तो सी का मान क्या हो जाएगा, सी बराबर क्या था, सी बराबर था 20। और 20 की वैल्यू पूछा तो 11.13 आ गया। मैंने वो आपको सोल्व करके भी दिखा दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करें कि दो वृत्तों की परिधियाँ क्रम से 198 सेंटीमीटर तथा 352 सेंटीमीटर है, तो उनकी त्रिज्याओं के मध्य अंतर क्या होगा। तो देखिए भाई, दो
वर्त की परिधि क्या होती है, 2πr1 और 2πr2 होगी। ठीक है, मैं दोनों का अंतर बोल रहा है तो मैं 2π कॉमन ले लेता हूँ, तो r1 माइनस r2 होगा या नहीं भैया। तो देखिए r1 माइनस r2 होगा, तो मैं दोनों त्रिज्याओं का अंतर पूछ रहा है, इट मीन्स दोनों परिधि का अंतर होगा जब घटाया है। तो 352 में से मैं 198 घटा दूँ, कितना बचा, 12 में 8 गए 4, 14 में से 9 गए 5, 154 बचेगा। तो 2 गुणा में पाई का मान कितना होता है, 22/7, r1 माइनस r2 इज इक्वल टू कितना लिख दूँ, 154 लिख दूँ। अब आपको पता है 11 के टेबल में कट जाएगा, 11 दूनी ये 44, तो नहीं 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 चौक 44, 2 पे काटा तो कितना गया 7। देखिए यहाँ क्या बच गया, हमारे पास बच गया r1 माइनस r2 बटे में नीचे कितना बच गया 7, ऊपर बच गया गुणा में 2 बराबर 7, तो ये 7 7 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा r1 माइनस r2 बराबर 49 बटे मतलब 49 हो जाएगा 49, और ये 2 उठा के नीचे लेके जाऊंगा, 2 उठा के नीचे लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा। और होता है 49 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 24.5 सेंटीमीटर बच जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ कि मैंने किया 2πr1 माइनस r2, क्या किया r1 माइनस r2 किया, और दोनों का डिफरेंस कितना आया था 154। इस पाई का मान कितना होता है 22/7, 2 गुणा में 22/7 r1 माइनस r2 बराबर 154। 11 के टेबल में 11 दूनी 22 होते हैं, और 11 कम 11, 11 चौक 44, 2 से काटा 2 7 14, इस 7 इससे गुणा में चल जाएगा तो r1 माइनस r2 साथ ही साथ ही, और ये जो 2 बचा ये कहाँ चल जाएगा नीचे, तो 49/2, 2 के टेबल में कितने पे कटेगा 24.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। दोनों परिधि का ही तो मतलब त्रिज्या का ही तो अंतर पूछ रहा है, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 24.5 फाइनली। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाउ मैनी स्फेरिकल lead shot each of diameter 8.4 centimeter can be obtained from a rectangular solid of lead with dimension 88 centimeter, 63 centimeter, 42 centimeter, take pi equal 22/7। कह रहा है 88 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर की विमाएँ वाले मतलब 3 भुजा दे रखे हैं शीशे की, आयताकार ठोक से 8.4 सेंटीमीटर व्यास के शीशे के गोलाकार शॉट प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है भैया। स्फेरिकल की मीन्स क्या होता है, स्फीयर, 4/3πr3। ठीक है, तो देखो 3 भुजाएं दे रखे हैं मेरे को। अब आप देखिए 3 भुजा किसकी होती है, घनाभ की, क्यूबॉइड की, L गुणा B गुणा H होती है। जो हमें दे रखा है गोलाकार, ये क्या दे रखा है शीशा, मतलब स्फीयर, स्फीयर का क्या होता है 4/3πr3 ये होता है। ठीक है भैया। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने बिल्कुल शॉर्ट निकालने के लिए 88 गुणा में 63 गुणा में 42 कर लिया गुणा में। अब देखिए ये क्या है, हमारे पास डायमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है डायमीटर, और जो रेडियस होती है त्रिज्या होती है वो डायमीटर का आधा होती है, तो इससे डिवाइड करूँगा 2 से तो 4.2 आएगा। तो देखिए मैंने 4.2 का पॉइंट हटाया तो बटे में 10, बटे में 10, बटे में 10। ठीक है, क्या हुआ बटे में 10, बटे में 10, बटे में 10, और क्या होता है 4/3 पाई r3 ये होता है। पाई का मान कितना होता है 22/7। तो देखिए मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ इस पूरी वैल्यू को, तो आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है,
वो कह रहा है कि भाई अगर मैं इसको लेता हूँ तो 88, 63, 42 आएगा, और इसका रेडियस कितना होगा, 2 से डिवाइड करके 4.2 हो जाएगा सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 4.2, 4.2 हो जाएगा भैया। तो देखिए 8.4/2 करके 4.2 कर देते हैं। देखिए 4/3 क्या होगा फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का मान 22/7, आर क्यूब मतलब 42/10, 42/10, 42/10 गुणा में एन, क्योंकि उसने कहा कितनी निकलेंगे, क्या रख दिया मैंने, एन रख दिया गुणा में, क्यों कि उसने वैल्यू पूछी हमसे। देखिए 42 से 42 कट जाएगा आमने सामने, 22 चौक 88 कट जाएगा, और देखिए 7 के पाड़े में 21 दूनी 42 कट जाएगा, 2 के पाड़े में 5 10 कट जाएगा ना। आप देखिए 7 6 42, 7 9 63, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 5 10, ठीक है भैया, 2 5 10। अगर मैं ये सारी वैल्यू इधर लेके जाऊंगा तो इधर क्या बच रहा था, 3, इधर क्या जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 10, और इधर क्या बच गया बस सिर्फ एन, क्या बच गया सिर्फ एन, तो ये बराबर में एन लिख लेंगे। एन बराबर नंबर ऑफ, जो उसने गोलियां शॉट बोला है, तो 5 5 25, 25 के 75 गुणा 10 कितना आ जाएगा 750, तो हमारे पास कितनी गोलियां आ जाएंगी, 750 आ जाएंगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले उसकी वैल्यू पता होना चाहिए। देखिए भैया कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कोस 30 की वैल्यू होती है 2/√3, और कोसिकेंट 30 की वैल्यू होती है, कोसिकेंट है ना, कोसिकेंट 30 की वैल्यू होती है 2। देखिए अगर मैं एलसीएम लूँगा तो यहाँ क्या चल जाएगा, √3, तो 1/√2 प्लस 2 प्लस 2√3 बटे में √3। तो ये दोनों देखो बीच वाले ये दोनों गुणा होते हैं, ऊपर नीचे वाले दोनों गुणा होते हैं। मैं अगली स्लाइड में कर देता हूँ। मेरे पास वैल्यू क्या थी, 1/√2 प्लस 2 प्लस 2√3 बटे में √3, ये दोनों गुणा होंगे। तो देखिए ये ऊपर जाके इधर से हो जाएगा, तो √3 बटे में √2 प्लस में 2 प्लस 2√3 ये होगा। देखिए ये दोनों इससे भी गुणा होगा और इससे भी, तो √3 बराबर 2√2 प्लस 2 दूनी 2 प्लस √6 आ जाएगा। तो देखिए मैं अगर दोनों में से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बच जाएगा, √3/2 प्लस √2 प्लस √6। अगर कोई ऐसा ऑप्शन है तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए √3 है और 2 प्लस 2 कॉमन है इन दोनों में, और क्या है, √2 प्लस √6 है। ठीक है भैया, अब √2 √6 तो है, लेकिन ऑप्शन में ये देखिए ऑप्शन नंबर बी और डी बिल्कुल सेम है, लेकिन माइनस में वैल्यू आ रही है ना। तो इसको निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको रूट को गुणा करना पड़ेगा। तो आपको पता है रूट से गुणा करना पड़ेगा, तो √3 बटे में 2√2 माइनस √6 गुणा में, देखो सेम रकम से गुणा और सेम से भाग। ठीक है, तो आप देखिए a प्लस बी, a माइनस बी कितना होता है भैया, 2 में से रूट का हटेगा तो 2 में से 4 माइनस का 8, नीचे क्या बचेगा -8। तो 8 वाला ऑप्शन। अब मेरे पास इतना टाइम तो होता नहीं है एग्जाम में कि मैं उस वैल्यू को बार बार करके देखूँ, तो -8 हो गया नीचे, और ऊपर से ये गुणा होएगा तो 3 गुणा 2 होएगा
जाएगा 3, और क्या आया गुणा में √2 माइनस √6, और क्या है भैया, और नीचे आया 2 √2 का स्क्वायर और माइनस √6 का होल स्क्वायर। ये आ गया मेरे √6 से हट गया, ऐसे ही हट गया। देखिए 3 गुणा में √2 माइनस 3 गुणा में √6 बटे में माइनस का 8 आ गया। ये 3 बाहर ही रख लीजिए, 1 मिनट, 3 को बाहर ही रहने दीजिए, 3 को बाहर रहने दिए, √2 माइनस नीचे कितना आया माइनस का 8। और आपको पता है जब माइनस की वैल्यू नीचे होती है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो देखिए ये माइनस का तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और ये प्लस का √6, और अपोन में कितना आ जाएगा 8। 3 से गुणा आएगा दोनों से, तो 3√6 माइनस 3√2 बटे में 8। ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास गिवन? है ना। देखिए माइनस का चिन्ह आ रहा है बीच में, किस वाले में आ रहा है, ऑप्शन नंबर माइनस का √2 वाला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाना चाहिए, सी। छोटे मोटे सिली मिस्टेक कर दी हमने कोई ना कोई, हम दोबारा करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आई थी, हम दोबारा से इसको सोल्व कर लेते हैं। इस वाली वैल्यू को हम सोल्व करते हैं दोबारा से। तो आपको पता है यहाँ पे देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बटे √2, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 √3, और नीचे क्या जाएगा √3। ठीक है भैया। अब आपको पता है इसको हमने ऐसे सोल्व किया था तो ये आ गया था हमारे पास। तो यहाँ वाली वैल्यू को हम यहाँ से हटा देते हैं, इस वाली वैल्यू को हटा के पूरी को हम दोबारा सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई थी। अब आपको पता है ये वाला ऊपर वाले से गुणा होएगा तो ये क्या जाएगा √3, और ये वाला दोनों गुणा होंगे तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा √2 और √6। ये सेम रकम से गुणा करेंगे, सेम से भाग करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा √3 √2 माइनस 6। ठीक है भैया, ये 2 कॉमन है तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 6, तो माइनस का 4 माइनस का कितना आएगा 8। देखिए √3 √2 माइनस 6 बटे में कितना आ गया माइनस का 8। माइनस की वैल्यू ऊपर जाएगी तो वैल्यू बदलेगी। तो देखिए अगर मैं इन दोनों का गुणा करूँ तो √6 माइनस 18 करूँगा, 18 का कितना आएगा 3√2 हो जाएगा। 6 गुणा 3 करूँगा, 6 के फैक्टर कितने होते हैं 3 गुणा 2 गुणा 3, तो 3 का 3 एक बार आ जाएगा बटे में 8। माइनस का है तो माइनस का ये, प्लस का ये। तो देखिए क्या वैल्यू आई मेरे पास फाइनली, 3√2 माइनस 6 और अपोन में 8। ये कौन से वाले ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर मेरे पास सी में था। छोटे मोटे सिले मिस्टेक करते, इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट करते इस क्वेश्चन में। तो आपको
केवल वैल्यू पुट आउट करनी है और डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। वो कह रहे हैं एक समकोण त्रिभुज है, यानी ट्रायंगल मान ली, कौन से पी क्यू आर। क्यों माननी पी क्यू आर? क्योंकि उसने कहा क्यू समकोण पे, मतलब ये डिग्री कितने का है, 90 डिग्री का एंगल। वो कह रहे पी आर की वैल्यू 17 है, ठीक है भैया, और क्यू आर की वैल्यू 8 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 15। और उसने एंगल दे दिया आर पी क्यू, मतलब इसका मान दे दिया अल्फा, और उसने पूछ लिया साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। तो आपको एक वैल्यू पता होनी चाहिए, एल ए एल के ए, इसको बोलते हैं साइन, और इसको बोलते हैं कोस, और इसको बोलते हैं टेन, इसको कोसिकेंट, इसको सेकेंट, और इसको कोट। साइन कहता है लंब बटे करण, तो इसको या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो साइन की अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, तो साइन क्या होता है, लंब। लंब कौन सा होता है भैया, ये वाला। 15 बटे में करण कितना है, 17। आप इधर लिख लीजिए लंब 15, करण 17 और आधार 8। 15 बटे 17 होता है। तो कोस क्या होता है भैया, आधार बटे कर्ण, और आधार कितने 8 बटे 17। तो 15 और 8 23 बटे में कितना हो जाएगा, 17, कितना हो जाएगा 23 बटे में 17, 23 बटे 17 ऑप्शन नंबर बी में, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था, छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा गुणा में कोसेकेंड स्क्वायर थीटा का मान क्या है, ठीक है। यहाँ क्या है, सेकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंग्लिश में सेम ही क्वेश्चन है। देखो जब टेन और कोट की बात हो तो आपको हमेशा थीटा की वैल्यू कितनी लेनी है भैया, थीटा की वैल्यू आप हमेशा 45 रखना, कोशिश करना क्या 45 रख के, क्योंकि वैल्यू क्या होती है, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, तो टेन 45 की वैल्यू 1, कोट 45 की वैल्यू भी 1 होती है। सेकेंड स्क्वायर 45 की वैल्यू √2 का स्क्वायर होती है, और कोसेकेंड की वैल्यू भी √2 का स्क्वायर होती है। तो √2 से √2, √2 से रूट से स्क्वायर से रूट कट गया, तो एक का स्क्वायर 2, और 2 गुणा 2 4, 4 में से 2 गए तो माइनस का 2 बचेगा, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 की बात करते हैं। देखिए थोड़ा सा स्लाइड को बड़ा करता हूँ ताकि आपको वो दिख जाए। बोल क्या रहा है, एक चित्र दिया हुआ है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बोथ में नहीं आ सकते थे, स्लाइड इतना बड़ा नहीं है। वो क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में 8 विभिन्न कंपनियां ABCDEFGH, ठीक है, और कह रहा है एक, और इस जितने भी मिलाता हूँ मैं, उनमें कंपनियों में ट्रकों के हैं, ये ट्रक हैं, ये सब परसेंटेज में, और टोटल वैल्यू में 4000 दे रखे हैं। ट्रकों की संख्या कुल बेचे गए परसेंटेज दर्शाए गए। आपसे पूछ रहा है BCFH द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या, तो मैं इधर लिख लेता हूँ, कर लेता हूँ भैया, इधर लिख लेता हूँ, क्या है बी, क्या दे रखा है, बी CF और H। पहली कंडीशन ये क्या है कि आपको सबको जोड़ना है, 27 और 13, 40, 18, 58 और 2, 60, 70, 73 और 87 और 20, 100। तो मतलब 100% की वैल्यू उसने टोटल ट्रक दिए मुझे 4000। पहले परसेंटेज की वैल्यू निकालें, 2 जीरो से 2 जीरो घट गए, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 40 आ गई, ठीक है भैया। उसने कहा बी, बी की वैल्यू 27%, सी की 18, 27 और 18 कितने हो गए, 45,
45 एफ की वैल्यू 7, 45 और 7 52, 52 और एच की वैल्यू बोल रहा है 52 और 4 56 और 10 66% की वैल्यू 100% से कितने कम है। तो आपको पता है 100% से 66% कितना कम है, 34%। की वैल्यू में पूछ रहा है 34% की वैल्यू नहीं, 34% ही पूछ रहा है। तो कितना बच गया आंसर, 34% ही बच गया आंसर। समझ में आए नहीं। 100 की वैल्यू इससे भी गुणा होगी और 66 इससे भी घटाऊंगा तो भी बचेगा क्या, ओवरऑल 34%। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 34% दे रखा है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा, क्वेश्चन नंबर जो भी है वो क्या है, नीचे जो ग्राफ दे गए 2018 और 2019 के दौरान कंपनी 6 शाखाएं पुस्तकों की बिक्री हजारों में दर्शाई गई है। और 6 शाखाओं में पुस्तकें इस प्रकार दी गई हैं, ठीक है। 2018 का ये ब्लू वाला बॉक्स 2018 का और रेड वाला सा है 2019 का है। उसने कहा दोनों वर्षों में पहली शाखा की कुल बिक्री, दोनों वर्षों में पहली शाखा कौन सी है, नंबर 1 में पहली शाखा में कितने हैं 80 और 105। अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितना आएगा भैया 185। और मैं जो दूसरे वाला जोड़ता हूँ, दूसरे में चौथी शाखा की कुल बिक्री, तो चौथी शाखा मतलब कितना है 85 और 95। अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितने आएंगे 10 9 17 180। और उन दोनों का क्या पूछ रहे हैं हमसे, अनुपात पूछ रहे हैं, तो रेशियो लिख दिया। अब आपको पता है 5 के टेबल में 5 दिया, 15 3 5 15 3 5 6 30, 5 दिया 15 5 दिया 15 3 5 7 35। तो 37 रेशो कितना आ गया भैया 36 आ गया। और इस सवाल में क्या है, मिस्टेक है, ठीक है। अब आपको ये देख लेना कि 36 और 37 36 लगभग किसके ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका आंसर डी होगा। इसमें इसका एग्जैक्ट आंसर तो क्या आएगा भैया, इसका एग्जैक्ट आंसर तो आएगा 37:36 ही आएगा। लेकिन इस सवाल में इसलिए मिस्टेक है आगे से एसएससी की तरफ से। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। वो कह रहे हैं 3 प्रिंटर है और अलग अलग वर्षों के दौरान मुद्रित पृष्ठों की संख्या दर्शाती है। तो देखिए 3 अलग अलग है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वगैरह। तीनों दिनों के दौरान प्रिंटर जेड द्वारा मुद्रित पृष्ठों की औसत संख्या कितनी है। तो जेड के तीनों को जोड़ देंगे तो 0 0 8 जुड़ेंगे, 8 6 और 2 8 और 4 और 1 5। अब क्या पूछा हमने, तीनों दौरान जेड द्वारा मुद्रित औसत संख्या, एवरेज पूछा है। एवरेज क्या होता है 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 कम 2 3 9 27 3 6 18। तो 196 हमारे क्या जाएगा आंसर। कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। आगे चले, लास्ट क्वेश्चन है 25 आज का। वो कह रहा है वो जी द टेबल गिवन बिलो द नंबर ऑफ द स्पून मैन्युफैक्चर्ड बाय 5 कंपनियाँ PQRST और अलग अलग चम्मचों का उत्पादन करती है। फैक्ट्रियों का नाम है इधर वाला और ये स्पून का। पी द्वारा निर्मित चम्मच की संख्या आर द्वारा निर्मित चम्मचों की संख्या से क्या है। तो पी कितनी कर रहा है 100 और आर कितनी कर रहा है भैया 150। 100 और 150 का रेशो पूछ रहे हैं, 50 दूनी 100 50 150 2:3 अपना आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो गाइज वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, 1 घंटे कुछ मिनट का हो गया, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट भी समझाने पड़े। बाकी हमें ये क्वेश्चन करीब 20 से 25 मिनट के बीच में ही करने थे। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते तो 22-23 मिनट, 20 मिनट में ही करने पड़ते, क्योंकि 25 क्वेश्चन मिलते हैं और 1 घंटा मिलता है 60 मिनट। तो आपको समझाने के लिए वीडियो लंबा हो गया, लेकिन आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं लगने वाला था, ना मेरे को इतना मल्टीप्लिकेशन करके बताना था आपको, बिल्कुल डिटेल में नहीं बताना था, बिल्कुल शॉर्ट में करना था।
लेकिन पहला पेपर था, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आए और पेपर भी पूरा समझ में आए, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। अगर मैं आपसे करवा रहा हूँ पेपर, तो आप थोड़ा सा मेरे वर्क को भी अप्रिशिएट कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, और हो सके तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कोई भी मिस्टेक लगे, किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू गाइज एंड हैव ए नाइस डे।